नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 मैथमेटिक्स के लिए जो हुआ था उसमें ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्रुप थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन था वो नंबर थ्योरी से था। वहाँ पे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल एन। तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं किसी फैक्टोरियल एन नंबर का, तो वो अलग से देखेंगे। और आपको पता हो तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, इसमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स अपन को दिमाग में रखने होते हैं, उसके बाद ही अपन ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हैं। तो कुछ क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी, तो काउंटर एग्जाम्पल कैसे अपन को प्रोड्यूस करने होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स अपन रखें कि जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाए, या एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखेंगे तो जहाँ पे आपको जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। आइए आप अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो ग्रुप थ्री का क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि जी बी एन आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। यहाँ पे अपने को गिवन था कि जी एक आबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 16 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बस अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जी कोई आबेलियन ग्रुप है और ऑर्डर उसका कितना है 16 है। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन था देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज 8, यानी कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 8, कब जब आबेलियन ग्रुप है और ऑर्डर उसका कितना है 16। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा बोलता है इफ देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 8, यानी कि जी के पास एक सब ग्रुप है ऑर्डर 8 का। देन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी विद ऑर्डर 8, तब देखो ऐसे बोला कि जी के पास एक सब ग्रुप है एच, एच का ऑर्डर कितना 8, तब जी के पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 8 ऑर्डर का। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बोला जा रहा है, देखेंगे आप एक एक करके चेक करेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तीसरा बोलता है इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी विथ ऑर्डर 8 देन जी इज साइक्लिक, यानी कि जी आबेलियन ग्रुप तो दिया हो अपने को ऑर्डर 16 का, पर इसने ऐसे बोला कि अगर जी के पास एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर कितना हो 8 हो, तब जी कैसा बन जाएगा साइक्लिक बन जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन ऐसे बोलता है कि देर इज ए 1-to-1 ग्रुप होमोमोर्फिज्म फाई जी टू एस एम फॉर सम एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी कि जी अपना जो 16 ऑर्डर का आबेलियन ग्रुप है यहाँ से एस एम पे एक 1-1 ऑन टू होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो अब अपन एक एक करके चेक करेंगे और अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या गिवन है कि आबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 16 का। तो आप जब भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करें तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप हर ऑप्शन को तोड़ने का प्रयास करें, हर ऑप्शन को अलग से देखें, एग्जाम्पल पुट करके देखें, आपको वहां से पता लग जाएगी कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है। तो अपन एक एक करके चेक करेंगे। पहला बोलता है देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी 8, यानी कि जी के पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 8, और जब जी अपने को गिवन कैसा है आबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 16 का, तो अपन इसी का काम यहीं से बना देते हैं। जैसे कि Z4 क्रॉस Z4, अगर अपन Z4 क्रॉस Z4 ले लें तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 × 4 16 हो गया, ठीक है। पर इसके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो, पर ये आबेलियन ग्रुप भी है 16 ऑर्डर का, तो पहला ऑप्शन तो गया काम से। यहाँ से पहला ऑप्शन ऐसे बोलता है कि जी के पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 8 होगा, यानी कि देर एग्जिस्ट करेगा। पर अपन ने यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दिया Z4 क्रॉस Z4 जिसका ऑर्डर कितना है 16 है और ग्रुप कैसा ये आबेलियन है, पर इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है 8 ऑर्डर का, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कितने ऑर्डर का एलिमेंट है 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऐसे बोलता है कि जी के पास अगर कोई सब ग्रुप है 8 ऑर्डर का तो जी के पास एक एलिमेंट होगा 8 ऑर्डर का। तो अपन ले लेते हैं कि यही रख लेते हैं एग्जांपल सेम Z4 क्रॉस Z4, और इसका ये तो अपना जी हो गया, अपन इसका सब ग्रुप ले लिया Z4 क्रॉस Z2 जो कि इसका सब ग्रुप है। अब इसका सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, अपन एक 8 ऑर्डर का सब ग्रुप लिया था, और अपन जानते लागराज थ्योरम के कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8 है, और जो कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 16 उसको डिवाइड भी कर रहा है, तो ये बात भी ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एच एग्जिस्ट कर रहा है 8 ऑर्डर का, पर इसके पास फिर भी जी के पास कोई एलिमेंट नहीं ऑर्डर होगा, क्योंकि इसके पास तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 4 है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गया काम से, क्योंकि वो ऐसा बोलता है कि जी के पास अगर सब ग्रुप होगा 8 ऑर्डर का तो उसके पास एलिमेंट भी होगा 8 ऑर्डर का। पर अपन ने एक ऐसा एग्जांपल प्रोड्यूस कर दिया कि जिसके पास सब ग्रुप 8 ऑर्डर का पर एलिमेंट नहीं है 8 ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, बट जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब अगर आगे बात करें कि देर इज, अब आगे से बोलता है कि देर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी विद ऑर्डर 8, यानी कि जी के पास एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट है, तब जी, इसने बोला कि तब जी कैसा होगा साइक्लिक होगा, ऐसे पूछ रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी विद ऑर्डर 8 और जी इक्वल टू कैसा कि जब इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो जी साइक्लिक होगा। अब अपन क्या करते हैं कि एग्जांपल ऐसा प्रोड्यूस कर लेते हैं जी इक्वल्स टू Z8 क्रॉस Z2, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया अपन ने Z8 क्रॉस Z2। अब Z8 क्रॉस Z2 में क्या हो गया कि यहाँ पे इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है, पर Z8 क्रॉस Z2 साइक्लिक तो नहीं है, और इसका ऑर्डर भी कितना है 16 है, और आबेलियन भी, यानी कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जी कैसा है आबेलियन विथ ऑर्डर 16, तो ये आबेलियन भी है ऑर्डर 16 भी है, और इसके पास एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, पर ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ZM क्रॉस ZN साइक्लिक तभी होता है जब GCD ऑफ M एंड N कितना आना है 1 आता है, और यहाँ पे GCD ऑफ 2 और 8 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। तो अपने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दिया जहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना था 16 था,
अबेलियन था पर ये साइक्लिक नहीं है। तो इसका मतलब पहले तीनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, रॉन्ग हो गए। तो यहाँ से अपन को एक आइडिया मिल गया कि जो पहले तीन स्टेटमेंट है वो तो ट्रू नहीं होने, तो तीनों के तीनों गलत हो गए। अब इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट होना है। अब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कैसे होना है वो और देख लेते हैं कि देर इज 1-to-1 ग्रुप होमोर्फिज्म फाई G2SM फॉर सम m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अपन केले थ्योरम जानते हैं। केले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि एनी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ परमोटेशन ग्रुप Sn, यानी कि कोई भी ग्रुप होगा किसी भी ऑर्डर का होगा वो Sn के किसी ना किसी सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा। ये केलेस थ्योरम ऐसे बोलती है कि एनी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ परमोटेशन ग्रुप Sn, यानी कि आप कोई भी ग्रुप ले लो, कितने भी ऑर्डर का ले लो, वो Sn के किसी ना किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं बताया। अब अगर अपन को यहाँ पे कैसे पता लगे कि किसका आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अपने को यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि जी कैसा है, आबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 16 का। तो ऐसे तो अपन बहुत सारे ग्रुप ढूंढ सकते हैं जो आबिलियन है 16 ऑर्डर के। Z2 क्रॉस 2 ले लो 4 बार, Z4 क्रॉस Z4, Z8 क्रॉस Z2। तो अब अपनी में एलिमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जब तक अपने को जी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक अपन बता नहीं सकते कि कौन सी यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म वो एग्जिस्ट करेगी, किस एस एम की वैल्यू क्या होगी। पर ये अपन केले थ्योरम से बोल सकते हैं डायरेक्ट कि कोई ना कोई ग्रुप तो ऐसा मिलेगा जो एस एम का सब ग्रुप होगा और जी का आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसका मतलब केलेस थ्योरम से फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू होगा। तो अगर आपको इतना भी पता लग जाता उस टाइम पे कि स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन रॉन्ग है और केलेस थ्योरम का थोड़ा बहुत दिमाग में होता तो आप इसको डायरेक्ट इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। देयर इज 1-to-1 ग्रुप होमोर्फिज्म फाई G2SM फॉर सम m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगी। इसमें सारे एग्जांपल्स आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, Z2 क्रॉस Z2 ले सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ग्रुप एग्जांपल ले सकते हो। सबकी सिंपल से सिंपल एग्जांपल ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि कंसिडर द सबसेट एन वन, एक कोई मैट्रिक्स का सेट है ये। इसमें मैट्रिक्स किस प्रकार के 1B 0 1 और B कैसा है, रियल नंबर ऑफ द ग्रुप। और ये किस प्रकार के, किस ग्रुप के सबसेट है, ग्रुप कैसा है जी, ए बी 0 D और ए बी डी कैसे है, रियल नंबर। साथ में कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एंट्री ए और डी उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा है, 1 है। यहाँ पे इसने को दे दिया कि ये ग्रुप है, तो अपन को इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रुप है। यहाँ पे अपन को गिवन है कि ये एक सबसेट है इस ग्रुप का। और ग्रुप के मेंबर कैसे हैं, ये मैट्रिक्स है जिनकी जो A21 वाली एंट्री है वो तो 0 है और A11 1 है और A12 B है और A22 D है और A और D का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 है। और जबकि N कैसा सेट है, इसमें ये 1 है 1 0 और ये B बिलोंग्स टू R है। तब अपन को N के बारे में पूछा कि N का G के साथ क्या रिलेशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अपन सबसे पहले बोला गया कि N इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G, यहाँ पे कि N सब ग्रुप नहीं है G का। N इज सब ग्रुप ऑफ G बट N इज नॉट नॉर्मल, कि N सब ग्रुप तो है पर नॉर्मल नहीं है। पहला बोलता सब ग्रुप ही नहीं है, दूसरा बोलता सब ग्रुप तो है पर नॉर्मल नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि N इज ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि N सब ग्रुप तो है एंड द नंबर ऑफ कोसेट ऑफ N इन G इज फाइनाइट, यानी कि N के G में कोसेट कितने फाइनाइट है। और फोर्थ स्टेटमेंट ऐसा बोला जा रहा है कि N इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कोसेट ऑफ N इन G। तो सबसे पहली बात अपन को इतनी समझ आती है कि N और G के जो कंस्ट्रक्शन अपन को गिवन है उसके बेसिस पे अपन को ये बताना है कि N है वो सब ग्रुप है कि नहीं G का, सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं G का, और N के G में कोसेट कितने हैं। तो ये ग्रुप थ्योरी की यहाँ से बात हो गई। तो ये तो आपको देखते पता लग गया। तब आप सीधा काम करें, N को सब ग्रुप प्रूव करने का ट्राई करें, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का ट्राई करें और इसके कोसेट निकाल के देख लेते हैं। तो एक एक ऑप्शन को अपन को ऐसे अलग अलग खोल के देखना है ताकि अपन को क्वेश्चन करने में जोड़ नहीं आए। अब अपन आगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है। तो आप डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें कि आपको ये स्टेप समझ नहीं आया, जो भी डाउट हो, और एग्जाम्पल देके अपन इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। अब अपन जानते हैं कि सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर H कोई सब ग्रुप होता है G का तो अपन ऐसे बोलते हैं कि दो एलिमेंट अगर A और B अपन H से लें तो A B इनवर्स भी किस में होना चाहिए, H में होना चाहिए। ये इफ एंड ऑल इफ एक थ्योरम है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि H होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप हो जाता है G का। कब, जब अपन कोई भी एलिमेंट A और B H से लें और A B इनवर्स H में चला जाए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, N को G का सब ग्रुप दिखाना है। तो अपन N के दो एलिमेंट लेंगे कोई और A इंटू बी इनवर्स करेंगे तो देखते हैं कि N में आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा A, अब N के एलिमेंट कैसे हैं, मैट्रिक्स टाइप के, और उनमें मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि उन मैट्रिक्स की खासियत यह है कि A12 वाली एंट्री रियल नंबर है, बाकी 1 1 और 0 है। तो अपन ने दो एलिमेंट ले लिए N से, कैसे A इक्वल्स टू ले लिया अपन ने 1 B1 0 1 और B को ले लिया 1 B2 0 1, दो डिफरेंट अपन एलिमेंट ले लिए। अब अपन को क्या चेक करना है, A इंटू बी इनवर्स चेक करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब पहले तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं, और अपन को ये भी पता है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और डायगोनल एलिमेंट को तो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और एंटी डायगोनल के अपन साइन बदल देते हैं। जैसे ए बी सी डी हो तो इसका डिटर्मिनेंट और डी ए बन जाता है, माइनस बी माइनस सी बन जाता है। तो इस मैट्रिक्स का
इनवर्स कैसे होगा, इसका डिटर्मिनेंट तो क्या है 1 है, तो इनवर्स करेंगे तो डायगोनल चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी डायगोनल, तो ये माइनस का b2 बन जाएगा। ये तो आ गया ए बी इनवर्स, बी इनवर्स आ गया सॉरी। अब अपन ए और इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अपन ए इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अपन देखते हैं कि ये 1 आता है, 1 0 और b1 माइनस b2 बन जाता है। अब ये एन में कब जाएगा, ये एन में तभी जाएगा क्योंकि एन में एलिमेंट कैसे हैं 1 b 0 1 इस टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पे b कैसे है कोई रियल नंबर है, वो इस टाइप के एलिमेंट अगर हैं तो वो कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट एन में बिलोंग करते हैं। अब अपन को पता है कि b1 एक रियल नंबर है, b2 भी एक रियल नंबर है, तो माइनस b2 भी रियल नंबर हो गया, तो b1 माइनस b2 भी रियल नंबर हो गया, तो ये इसका मतलब r में चला गया। इसका मतलब ये b1 माइनस b2 किस में, रियल नंबर में, और जब ये आर में बिलोंग करता है इसका मतलब ये जो अपना सेट आया है ए बी इनवर्स वाले जो मेंबर आया है ये किस में चला गया, एन में चला गया। इसका मतलब अपन ने ए बी कोई दो मेंबर लिए थे एन से, और अपन को क्या मिल गया, ए बी इनवर्स भी कहाँ मिल गया, एन में मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो एन है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि एन क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का। अब अपन इसके नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर लेते हैं, फिर अपन एक एक करके ऑप्शन देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है, अपन पता है कि एच अगर किसी जी का नॉर्मल सब ग्रुप पता है, जो बेसिक फंडे होते हैं ना उन्हीं को दिमाग में रखना, वही थ्योरम आपको हर जगह अप्लाई करनी होती है। अपन एच को नॉर्मल सब ग्रुप जी कब बोलते हैं कि इफ एक्स एच एक्स इनवर्स किस में चला जाए, एच में चल जाए, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, तब अपन क्या बोलते हैं कि एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ये बेसिक डेफिनेशन है, तो बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, भले कैसा भी हो। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कोई एच ले लेंगे और कोई एक्स ले लेंगे जी से, और अपन एक्स एच अगर एच में चला जाता है तो अपन बोल देते हैं कि एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। यहाँ पे एच के केस पे क्या है, एन है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन जी एन जी इनवर्स कर लेते हैं। तो जी तो कहाँ से आएगा, जी से आएगा, स्मॉल एन कहाँ से आएगा, कैपिटल एन से। तो अपन ने जी को एलिमेंट लिया, और जी का एलिमेंट कैसा है, आर्बिट्ररी एलिमेंट a1 b1 0 d1, और एन कैसा है 1 b2 0 1। अब जी एन आ गया। अब इसका इनवर्स वही 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल को तो चेंज कर देंगे, एंटी डायगोनल का साइन बदल देंगे, और डिटर्मिनेंट भी इस मैट्रिक्स का 1 है। क्यों, क्योंकि a1 इंटू d1 क्या है, 1 है। जी की वाले एलिमेंट की खासियत क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो पता लग गया कि जी हो गया, एन हो गया और जी इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं जी एन जी इनवर्स, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जी एन जी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो जी एन जी इनवर्स निकालेंगे तो तीनों मैट्रिक्स को अपन लिख लेंगे, सब 2 × 2 की है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ से इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा d1 a1 इंटू b2 माइनस का b1। अब इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एंट्री आ रही है a1 इन d1, ये तो जीरो रहेगी, ये a1 d1 आ रही है, और ये a1 स्क्वायर b2 माइनस a1 b1 प्लस a1 b1 आ रही है। अब क्या होगा, a1 d1 तो अपन 1 दे रखा है, क्योंकि जो डायगोनल एंट्री है यहाँ पे जो जी की, उनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या 1 है, क्योंकि जी में खासियत यही है कि उनके डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये तो 1 हो गया, 1 हो गया, जीरो, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a1 स्क्वायर b2। अब देखो a1 इंटू डी वन 1 है, a1 भी एक रियल नंबर है, b1 भी एक रियल नंबर है, तो a1 स्क्वायर भी एक रियल नंबर हो जाएगा, a1 स्क्वायर इंटू b1 भी एक रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो a12 वाली एंट्री है वो किस में चलेगी, रियल नंबर में चलेगी। a12 एंट्री है मैट्रिक्स की, वो क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। और n की डेफिनेशन यही थी कि n में ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसकी पहली एंट्री 1 है, और यहाँ पे कोई रियल नंबर b है, 0 है, 1 है, और b की क्या खासियत है, वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब जो जी एन जी इनवर्स, जिसको अपन ने अभी मल्टीप्लाई करके चेक करा है कि जी एन जी इनवर्स, इसको अपन ने अभी मल्टीप्लाई करा, ये मैट्रिक्स बन के आ रही है, और इसकी ये एंट्री क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब जी एन जी इनवर्स किस में चला गया, एन में चला गया। और अपन को यही तो देखना था कि जी एन जी इनवर्स अगर एन में चला जाएगा, इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो यहाँ से अपन को ये पता लग गया कि एन है वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। तो एन सब ग्रुप भी है, नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो अब इसके बेसिस पे अपन पता कर लेंगे कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। अब एक बार अपन एन के कोसेट भी निकाल लेते हैं जी में कि कितने कोसेट है। अब सबसे पहले बात कोसेट निकालते कैसे, आपको पता होगा कि अगर एच जी का सब ग्रुप होता है तो अपन जी बाई एच करके अपन क्या निकालते हैं, एच की कोसेट निकालते हैं जी में। और कोसेट को लिखते कैसे हैं, कोसेट को ऐसे लिखते हैं कि जी इंटू एच और जी बिलोंग्स टू जी, यानी कि एच के अलावा जो जी के एलिमेंट है उनका एच के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो सेट आता है वही क्या होता है, कोसेट होता है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। जैसे जी के करस्पॉन्डिंग कोसेट क्या बनेगा, जी एच बनेगा। यहाँ पे अगर जी की जगह अपन कोई एफ ले लेंगे तो एफ एच बन जाएगा, एक्स लेंगे तो एक्स एच बन जाएगा, वाई एच लेंगे तो वाई एच। तो ये क्या बन जाएंगे, कोसेट बनते जाएंगे। अब कोसेट का रिजल्ट अपन ये भी जानते हैं कि अगर ये जी आप जो जी से ले रहे हैं, कैपिटल जी से, और एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। अब अगर ये जी वाला एलिमेंट, ये जी है, ये एच में ही चला जाता है, तो एच इंटू एच क्या बन जाएगा, ये जी एच ही बन जाएगा, वापस से एच ही बन जाएगा। यानी कि अगर जो जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप कोसेट निकाल रहे हैं वो एलिमेंट अगर सब ग्रुप में है तो कोसेट उस सब ग्रुप के ही इक्वल हो जाता है। यानी कि अपन ये ऐसा रिजल्ट अगर आपको याद आ रहा हो तो पढ़ा ही होगा आपने कि एक्स बिलोंग्स टू एच
देन x इंटू एच क्या बन जाता है, एच ही बन जाता है। ये कोसेट का एक रिजल्ट होता है। तो इफ g बिलोंग्स टू h देन जी एच इक्वल टू एच। अब अपन को क्या करना है, n के कोसेट निकालने g में। n अपन को पता है कि उसकी a12 वाली एंट्री रियल होनी चाहिए, बाकी डायगोनल वाली 1 1 होनी चाहिए, और a21 0 है। और g की क्या खासियत है कि उसकी डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लिकेशन 1 है और ये वाली रियल नंबर में। तो ये कोई g का एलिमेंट ऐसा है, ad1 है। अब आप ये देखें कि g बाई एन निकालना है अपन को, यानी कि n के कोसेट निकालने, और अपन ऐसे बोल रहे हैं कि g अगर n में हो जाएगा, सपोज दैट g n में हो जाएगा, तो g इंटू एन क्या बन जाएगा, वापस से n ही बन जाएगा। यहाँ पे n के g में कोसेट gn टाइप के आएंगे, n के कोसेट gn टाइप के आएंगे। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि g के कौन से एलिमेंट, यानी g ये कैपिटल G का एलिमेंट है, g के कौन से एलिमेंट n के इक्वल होंगे, यानी कि g के कौन से एलिमेंट n में जाएंगे। n में एलिमेंट कैसे हैं, 1 b 0 1, इस टाइप के एलिमेंट किसमें, n में। तो g वाले ये एलिमेंट n में कब हो सकते हैं, जब a और d की वैल्यू क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, उसी केस में होंगे। बाकी केस में तो जो g है वो n से डिफरेंट होएगा, क्योंकि n सबसेट है, g बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि g के सिर्फ वही एलिमेंट n में जाएंगे जब a बराबर 1 होएगा और d बराबर 1 होएगा। इसके अलावा बाकी भी आप जितने भी gn निकालेंगे वो सब डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्यों, क्योंकि a और d के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि ad1 बन जाए, रियल नंबर है ad1 बन जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 1/2 1/3 1/4। तो इसको एक को ये लेते जाएं और इसको ये 3 लेते जाएं, एक 17/18 ले लिया, एक 18/17 ले लिया। तो ऐसे इनफाइनाइटली चॉइस बन जाएंगे अपने पास जी के पास कि जी इंटू एन करने पे वो डिफरेंट डिफरेंट देते जाए, क्योंकि जैसे ये रियल नंबर आप चेंज करेंगे डिफरेंट कोसेट बन जाएगा, जैसे ये रियल नंबर चेंज करेंगे डिफरेंट कोसेट बन जाएगा। तो जी इंटू एन, एन सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब अपनी ए और डी की दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्योंकि जब ए और डी दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी उस केस में जी वाला जो एलिमेंट है वो एन में चला जाएगा, और जैसे ही एन में चला जाएगा तो जी एन क्या बन जाएगा, अपना एन ही बन जाएगा। बट इसके अलावा, इस केस के अलावा तो इन्फाइनाइटली मैनी जो चॉइसेज हैं वो जी के पास है। तो इसका मतलब एन के जो कोसेट है जी में वो कितने हो गए, इन्फाइनाइटली मैनी कोसेट हो गए, सच दैट कि ए डी क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो यहाँ से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि एन सब ग्रुप भी है, एन नॉर्मल सब ग्रुप भी है, और एन के इन्फाइनाइटली मैनी कोसेट है जी में। अब अपन इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो अपन ने इसके जैसे जैसे ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग अपन इसके सारे ऑप्शन को तोड़ तोड़ के देख लिया, तो अपन को आइडिया मिल गया। अब अपन इसके ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ऐसे बोलते हैं कि एन इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये तो गलत होगा क्योंकि एन तो सब ग्रुप है। एन इज सब ग्रुप ऑफ जी बट एन इज नॉट नॉर्मल। एन सब ग्रुप भी है और नॉर्मल भी है, तो ये भी गलत हो गया। एन इज सब ग्रुप ऑफ जी, करेक्ट। एंड द नंबर ऑफ कोसेट ऑफ एन इन जी इज फाइनाइट, ये भी गलत क्योंकि कोसेट कितने, इनफाइनाइट। तो एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कोसेट ऑफ एन इन जी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा। तो आपको एक एक ऑप्शन देखने से पता लग रहा है कि कैसे इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का, नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसमें से पूछा गया है कि जी बी ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2, यानी कि जी एक ऐसा ग्रुप है, एलिमेंट एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2, यानी कि जी के पास आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर कितना है, 2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रुप थ्योरी की कॉन्सेप्ट आपके वीक है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए ग्रुप थ्योरी की अपन क्लासेज भी ले लेंगे, थ्योरी क्लासेज भी देख लेंगे। तो उसमें एक थ्योरम होती है कि अगर जी के पास आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो जी अबेलियन होता है। अपन इसका प्रूफ देख लेंगे यहाँ पे कि जी बी ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जी के पास आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर 2 है। अब अपन एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जी मस्ट बी फाइनाइट एंड अबेलियन, पहला ऑप्शन। जी कैन बी इनफाइनाइट बट जी मस्ट बी अबेलियन। जी इज नॉट नेसेसरी अबेलियन बट इट मस्ट बी फाइनाइट। जी मस्ट मे बी ए नॉन अबेलियन एज वेल एज इनफाइनाइट, कि जी नॉन अबेलियन होगा और इनफाइनाइट भी होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी एक एक ऑप्शन की। पहला ऑप्शन बोलता है जी मस्ट बी फाइनाइट एंड अबेलियन, जबकि जी के पास कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर 2 है। तो पहला ऑप्शन बोलता है जी मस्ट बी फाइनाइट। अब अगर आप एग्जांपल लें जी इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस इनफाइनाइट टाइम चलते जाएं, तो Z2 क्रॉस के हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2 है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें एलिमेंट कैसे होंगे 1 0 टाइप के, 1 0 1 0, इनका मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा 0 1 0 1 ऐसे आते जाएंगे, तो ये टपल टाइप बनते जाएंगे। तो इनमें हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2 है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। बट आप ये देख रहे हैं कि तो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम जाएंगे तो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बन गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि जी मस्ट बी फाइनाइट, तो फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। अबिलियन तो हो जाएगा, अबिलियन चेक करेंगे कैसे हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोला जी कैन बी इनफाइनाइट बट जी मस्ट बी अबिलियन। देखो यहाँ पे जी मस्ट बी अबिलियन होगा, इसको अपन प्रूव करेंगे। जी कैन बी इनफाइनाइट, जी इनफाइनाइट भी हो सकता है, जी फाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट वाला तो खींचिए रहा, फाइनाइट के लिए सिर्फ एक Z2 चलो, बाकी सबको हटा दो।
सिर्फ एक Z2 ले लेते हैं तो जी इनफाइनाइट भी हो जाएगा, फाइनाइट भी हो जाएगा। फाइनाइट के केस में अपन जी बराबर सिर्फ Z2 ले लेते हैं, जिसमें जीरो का ऑर्डर तो कितना होता है 1 और 1 का ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। तो इसका मतलब फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। आबिलियन होगा कि नहीं होगा ये अपन चेक कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन बोलता है जी इज नॉट नेसेसरीली आबिलियन बट इट मस्ट बी फाइनाइट। तो फाइनाइट होना तो जरूरी नहीं है, तो यहाँ से गलत हो गया कि फाइनाइट नहीं हो सकता। जी मे बी नॉन आबिलियन एज वेल एज इनफाइनाइट, कि जी इनफाइनाइट भी हो सकता है और जी नॉन जी इनफाइनाइट तो हो सकता है पर नॉन आबिलियन होगा कि नहीं होगा ये और चेक कर लेते हैं। अब देखो कोई ग्रुप आबिलियन कब होता है, जब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, यानी कि दोनों एलिमेंट आपस में कम्यूट कर जाए। और यहाँ पे अपन के पास क्या कंडीशन है कि जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि एक्स और वाई आइडेंटिटी नहीं है। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ एक्स कितना है 2, ऑर्डर वाई भी कितना है 2, इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, वाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इक्वल टू वाई। इस थ्योरम को अपन को ऐसा भी पूछा सकता है कि जी हैज सेल्फ इनवर्स अदर देन आइडेंटिटी, यानी खुद हर एलिमेंट क्या है वो खुद का इनवर्स है, तभी भी जी का एलिमेंट का ऑर्डर कितना आएगा 2। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हर एलिमेंट है वो खुद का इनवर्स है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। अपन को क्या प्रूव करना है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जब एक्स जी में है वाई जी में तो एक्स वाई भी जी में हो जाएगा। और जैसे ही एक्स वाई जी में चला गया, एक्स जी की तो खासियत क्या है उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो यानी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आइडेंटिटी आ जाएगी। यानी कि एक्स वाई इक्वल टू अपन ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई का इनवर्स, जो कि क्या होता है वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अब अपन बात करते हैं कि अपन को प्रूव करना है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। ये अपन ऐसा करें कि इधर वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इधर वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, इधर वाई इनवर्स आ जाएगा। और इधर अपन एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया वाई इनवर्स एक्स वाई एक्स इनवर्स। अब वाई इनवर्स भी किसके इक्वल है वाई के, एक्स इनवर्स भी किसके इक्वल है एक्स के, तो यानी कि वाई एक्स इंटू वाई एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब वाई एक्स इक्वल टू वाई आइडेंटिटी यानी वाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब वाई भी जी में है एक्स भी जी में, तो वाई एक्स भी जी में होगा और जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2 है। अब जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2, इसका मतलब वाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स अपना ट्रू हो गया। जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स ट्रू होगा तो जी कैसा हो गया आबिलियन हो गया। यही अपन को प्रूव करना था, यानी कि यहीं से अपन को पता लग रहा है कि जब हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा और एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो एक्स भी जी में है वाई भी जी में, तो एक्स वाई भी जी में और वाई एक्स भी जी में। और जैसे वाई एक्स जी में तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स वाई इनवर्स एक्स वाई एक्स इनवर्स को ई और ये वाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ई बन जाए, यानी कि जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ गया। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर जी के किसी एलिमेंट का ऑर्डर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी और एक्सेप्ट आइडेंटिटी खुद का इनवर्स है, तो वो ग्रुप कैसा होता है आबिलियन होता है और आइडेंटिटी भी खुद का ही इनवर्स होता है। तो यहाँ से अपन को पता लगे कि जी आबिलियन तो हर केस में होगा, जी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसके बेसिस पर अगर अपन देखें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से अपन को आइडिया लग रहा है कि जी मस्ट बी फाइनाइट गलत, आबिलियन तो हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलता है जी कैन बी इनफाइनाइट बट जी मस्ट बी आबिलियन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि जी इनफाइनाइट हो सकता है पर मस्ट भी आबिलियन जरूर होगा, तो ये करेक्ट है। जी नॉट नेसेसरीली आबिलियन गलत हो जाएगा क्योंकि आबिलियन होगा ही होगा, बट इट मस्ट बी फाइनाइट फाइनाइट हो भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ से हमको पता लगा दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन समझ में आएंगे, कैसे अपन ने बड़े सिंपल वे में इसके हर एग्जाम्पल को काउंटर एग्जाम्पल देके एक एक ऑप्शन को चेक करके देखा है यहाँ पे। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का है कि हाउ टू फाइंड ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल, उसको अपन अलग से देख लेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी बता देंगे। अगर आपको ग्रुप थ्योरी की क्लास लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी ट्रिक्स कुछ काउंटर एग्जाम्पल देखने का तरीका पता लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।